हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट हम 5 तक हम बता दिए हैं, जो कि 30 तक प्रश्न है। आज 31 से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अवश्य ही पढ़िएगा। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितने होते हैं। तो हम बताते हैं कि लेंस जो होता है, ये मान लिया जाए ये मेरा उत्तल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस की बात करते थे, ये f1 हो गया और ये 2f1 हो गया, और यहाँ पर अनंत मान लेते हैं। और ये हो गया f और ये हो गया 2f हो गया, इधर अनंत हो गया। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होती है वो दो होती है। कितनी होती है? दो फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। तो लेंस में आपको पूछेगा तो जवाब दीजिएगा, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? कितना जवाब देना है? दो जवाब देना है। अब प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। पानी में डूबे पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि कहां से जा रहा है ये? पानी से। जब पानी में डूबे एक उत्तल लेंस जो है आपका पानी में डूबा हुआ है, और और उसका फोकस दूरी हवा में जा रही है। तो पानी में से जैसे ही हवा में जाएगी तो उसका फोकस दूरी जो होता है ना, हमेशा कम जाती है। क्या हो जाती है? कम जाती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। पानी से जैसे ही फोकस दूरी उसका हवा में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगी? वो कम जाएगी। अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अब चलिए समझिए, ये मेरा हो गया अवतल लेंस, ठीक है, और ये हो गया मेरा उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया, और ये कौन सा हो गया? अवतल लेंस हो गया। ठीक है, समझिए। अवतल लेंस हम लोग अवतल लेंस में देखिएगा कि दोनों किनारे पर मोटा होता है और बीच में क्या सा होता है? पतला होता है। लेकिन उत्तर की जब बात करते हैं तो बीच में होता है मोटा और दोनों किनारों क्या होता है? पतला होता है। यह उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन में है कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 34 पर। 34 नंबर कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के चलिए अब प्रश्न संख्या आप ध्यान दीजिएगा 34 नंबर पे। कह रहा है 34 नंबर प्रश्न में कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f है। क्या है? 2f1 पर रखा जाए, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? चलिए समझिए। ऐसे तो हम बता देते हैं कि 34 नंबर और 35 नंबर से क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड है, प्रतिबिंब से। और प्रतिबिंब के बारे में हम एक वीडियो स्पेशल बनाए हैं, ट्रिक के साथ हम समझाएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक हम दे देंगे, ताकि आप देख लीजिएगा, ताकि प्रतिबिंब से आपको कोई भी परेशानी ना हो बनाने में। चलिए क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस की बात करते हैं। चलिए उत्तल लेंस हम ये ले लिए, बना दिए। उत्तल लेंस है, ठीक है। ये मेरा हो गया प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ध्यान दीजिए, और वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और हम अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा f और 2f के बीच बनेगा। और 2f1 पर रखेंगे तो बनेगा ये 2f पर बनेगा। और 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2f और अनंत के बीच बनेगा। और फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और F1 और अनंत के F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान दीजिएगा,
इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सभी के सभी वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? सभी के सभी आपका वास्तविक और उल्टा होगा। ये रहेगा आपका फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत छोटा होगा, फोकस और 2f के बीच बनेगा तो छोटा होगा, और 2f पर बनेगा तो बराबर होगा, और 2f और अनंत के बीच बनेगा तो बराबर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और दर्पण के जब पीछे बनेगा ये तो बड़ा होगा, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ये आपका 2f1 पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ रखा गया है? ये 2f1 पर। ये 3 नंबर है, 3 नंबर को 3 से मैच कराइए, तो 3 से 3 मैच करा रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? 2f पर बन रहा है। वस्तु को 2f1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f पर बना। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए। फिर कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी, फोकस दूरी की दूरी यानी कि f1 और 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि वस्तु जो है आपका फोकस, एक तो फोकस, ये ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी, फोकस दूरी, दूनी का मतलब होता है 2 गुना, ये फोकस हो गया, और इसी का जो है 2 गुनी फोकस के बीच में रखा गया है। इन्हीं दोनों के क्या बीच में आपका वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलिए ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये फोकस f1 और ये फोकस 2f2 दोगुनी के बीच में वस्तु को रख दिया गया है। बीच में वस्तु क्या गया है? रखा गया है। ये कितने नंबर है? 4 नंबर है। 4 नंबर को 4 से मैच कराइए, तो अगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये जवाब सुन लीजिए। तो प्रतिबिंब बनेगा 2f और अनंत के बीच बनेगा, 2f और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार का नहीं है। तो यह कैसा बनेगा? सो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ क्या आएगा? उल्टा आएगा, और 4 नंबर ध्यान दीजिएगा बड़ा होगा, तो यह वास्तविक हो गया, ये उल्टा हो गया और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब का जो है हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा उससे, ताकि आपको समझ में पूरा आए। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर हम लोग प्रश्न अब देखते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? चलिए समझिए, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। साइन आई बट्टे क्या होता है? साइन आर होता है, और इसे ही कहा जाता है स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात नियत होता है, उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बट्टे साइन आर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक के बारे में बात करें तो अवतल लेंस के द्वारा ही क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसके द्वारा उत्तल के द्वारा बनता है आपका, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें आपका वास्तविक होगा और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? उत्तल लेंस में। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ काल्पनिक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? सिर्फ काल्पनिक के बारे में बात कर रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वह अवतल लेंस में बनता है। किसमें बनता है? अवतल लेंस में। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक है, और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। और 38 नंबर ध्यान दीजिए, 38 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं।
तुरंत बताएं थोड़ा देर पहले, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो चीज जानिए पहले फिर से। तो उत्तल लेंस के बारे में होता है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि उत्तल लेंस को किस अन्य लेंस के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए 39 नंबर देखिएगा, कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि लेंस की क्षमता व्यक्त करते हैं। हम आपको बताए थे कि लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं और P से सूचित करते हैं तो P बराबर 1/f होता है। फोकस के वैध क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं, फोकस के वैध क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर 1/f। तो कह रहा है क्वेश्चन में लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, क्या व्यक्त करता है, फोकस दूरी के द्वारा नहीं, फोकस दूरी के दोगुना के द्वारा नहीं, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के वैध क्रम के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। ये वैध क्रम है ना, तो उल्टा फोकस दूरी के वैध क्रम के द्वारा प्रमाणित इसे किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस के फोकस दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं।